हे एवरीवन। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि आप टेस्ट केस लिखना सीख जाओ। एक टाइम था जब मैं यार टेस्ट केसेस लिखने से बहुत भागता था, बट आज के टाइम पे मुझे इसकी वैल्यू समझ में आती है। सो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि जब भी आप कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो एंड केटॉर के साथ डील करते हो, तो यू हैव टू राइट द टेस्ट केसेस ताकि आप सारे एंड पॉइंट्स को टेस्ट कर सको। सो दिस इज द ग्रेट थिंग एंड यू शुड लर्न टू। एंड अगर आप लोगों को मजा आता है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस तरह के और भी कंटेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्लैश लॉगिन और स्लैश रजिस्टर ये दो एपीआईज लिख दिया था। और यार आज हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस, दोनों में अलग अलग। तो ऐसा होता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या हम इसको पोस्टमैन या ब्रूनो पे नहीं लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप लिख सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जब एंड्रॉयड और आईओएस पे अलग अलग यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग अलग अलग इंजन्स और क्लाइंट्स का यूज करते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार आपकी एपीआई जो है वो फट जाती है, वो कभी मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करती है या फिर कुछ क्लाइंट एरर की वजह से वो प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप कोई भी एंड पॉइंट्स लिखते हो तो उसको दोनों प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कैसे करोगे। तो आपके दिमाग में होगा ठीक है, हम यूआईज बना लेते हैं, हम डायरेक्टली वहां पे हम उसको कॉल कर देंगे। बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप केटोर के थ्रू सिर्फ एपीआईज लिख रहे हो एंड आपको टेस्ट करने दोनों प्लेटफॉर्म पे, तो यार आप यूआई बना करके और उसमें व्यू मॉडल्स के थ्रू उसको फेच थोड़े करोगे। आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे ताकि हम पता कर सके कि हाँ, ये एग्जैक्टली एपीआई जो एंड पॉइंट्स है ये हमारी चल रही है प्रॉपरली, तो गिवन ऑल द कंडीशंस दैट वी हैव। तो इसके लिए हम लोग यार टेस्ट केसेस लिखते हैं। सो टुडे जो हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे, तो दीज आर द टेस्ट केसेस फॉर लॉगिन, द रजिस्टर एंड द ट्रांजेक्शंस जो कि हम लोगों ने पहले बना चुके हैं। तो लेट्स सी इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारा कोड लिख रखा है, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के इसको फोक कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि टेस्ट इसमें लिखते कैसे। अब टेस्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपने build डॉट ग्रिडल पे जाना है और वहां पे आप लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग जब भी टेस्ट लिखेंगे ना, तो जैसे मान लो आपको टेस्ट करना है अपने एंड्रॉइड पे या iOS सिम्युलेटर पे, तो हम लोग जो एंड्रॉइड है उस पे क्या यूज करते हैं, ओके एच टी टी पी इंजन का यूज करते हैं। फॉर iOS हम लोग डार्विन का यूज करते हैं एंड जेबीएम टेस्ट हो गया आपका केटोर सर्वर के लिए, तो वहां पे भी हम लोग ओके एच टी टी पी इंजन ही यूज करते हैं। तो engines are something which can interact with the internet and can exchange data और transactions वगैरह कर सकती हैं। तो that is basically a engine। तो एंड्रॉयड और iOS में दोनों अलग अलग engines यूज होते हैं, इवन दो हमारा डेस्कटॉप एंड वेब के लिए भी अलग अलग engines होते हैं। तो इसमें से एक इंजन है ओके एच टी टी पी एंड एक है डार्विन। तो बेसिकली ये दो अलग अलग इंजन है जो कि हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड एंड iOS टेस्ट अलग अलग, सो दैट हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स की डिपेंडेंसी चेक कर सकें कि हाँ इसमें सही चल रहा है और iOS में भी हमारा सही चल रहा है। द फर्स्ट थिंग इज टू राइट द engines, तो OKHTTP एंड Darwin। सो द सेकंड स्टेप विल बी क्रिएटिंग द क्लाइंट्स। तो देखो, expect function to provide the platform specific HTTP client for testing and each platform will provide its own implementation with the appropriate engine। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि this is like create HTTP client। तो क्लाइंट और इंजन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो, राइट, और वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो बेसिकली आपका क्लाइंट है, पर बिना इंजन की गाड़ी तो चलेगी नहीं। तो वो जो इंजन है वो एक्चुअली में आपका ओके एच टी टी पी एंड डार्विन इंजन है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो, जब भी अपन नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो बताता है कि कैसे करना है दैट इज एच टी टी पी क्लाइंट, जो उसको ड्राइव करता है दैट इज एन इंजन। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एच टी टी पी क्लाइंट बनाते हैं। तो दिस इज बेसिकली क्रिएट एच टी टी पी क्लाइंट एंड दिस इज ए एक्चुअल, आप देख सकते हो दिस इज ए एक्सपेक्ट फंक्शन। अब एक्सपेक्ट फंक्शन क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, बिकॉज अब देखो हम लोग iOS और एंड्रॉइड अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों में क्लाइंट्स भी अलग अलग बनेंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने वहाँ पे जो डेफिनेशन डाला था इंजन का वो भी अलग अलग था। तो व्हेन यू क्लिक ऑन लाइक हियर द iOS टेस्ट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्लाइंट डॉट आई ओ एस डॉट के टी है एंड यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यूज किया है एच टी टी पी क्लाइंट का। तो ये एच टी टी पी क्लाइंट कहाँ से आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर वेरी केटोर। तो दिस इज केटोर एच टी टी पी क्लाइंट और इसके अंदर हमारी जाती है इंजन फैक्ट्री।
तो अब देखो इंजन फैक्ट्री में क्या है, तो इंजन फैक्ट्री एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे वो इंजन को पास करते हैं जो भी प्लेटफॉर्म वाइज होती है। तो सिंस वी आर इन iOS तो हम लोग यहाँ पे डार्विन पास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपना कंटेंट नेगोशिएशन। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो पे बात किया था कि यार कंटेंट नेगोशिएशन क्या होता है। कंटेंट नेगोशिएशन इज एक्चुअली जब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में यूजर करके एक क्लास है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है वेल नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड यहाँ पे लिखा है वेल एज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो अब आप जो है वो उसको डायरेक्टली सेंड करते हो इसमें किस, तो इसमें आप सेंड करते हो क्लाइंट पे सेंड करते हो। बट अब क्लाइंट जब इंटरनेट से इंटरेक्ट करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज क्लाइंट जो है वो ओवरऑल मतलब बाइट्स एंड पैकेजेस में डील करता है। तो बेसिकली क्या होता है इस क्लाइंट और जो इंटरनेट है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है वो प्योरली स्ट्रिंग बाइट्स एक्सेट्रा में होती है। तो जब भी आप लोग क्लाइंट से मतलब भेजते हो ओवर द इंटरनेट या फिर सर्वर को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंस ये क्लाइंट जो है वो अभी तो मान लो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यूजर नाम का कॉटलिन ऑब्जेक्ट है, तो इसको बेसिकली कंटेंट नेगोशिएशन क्या करता है चेंज कर देता है इन जेसन स्ट्रिंग्स, इसको जेसन स्ट्रिंग्स में चेंज कर देता है। तो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज, आप लोग फिर से देख सकते हो, तो ये अपने पे क्लाइंट है और सबसे पहले क्लाइंट के पास में ये जो यूजर करके कॉटलिन ऑब्जेक्ट थी इसको कन्वर्ट कर दिया इसने जेसन स्ट्रिंग पे, और ये अब इंटरनेट या फिर सर्वर से टॉक कर सकता है। नाउ इसके बाद जब ये वापस आएगा तो ये स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में आएगा। अब इसको यूजर ऑब्जेक्ट में वापस से कन्वर्ट करने का जो काम है वो भी कंटेंट नेगोशिएशन का है, कंटेंट नेगोशिएशन। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट नेगोशिएशन क्या करता है। सो व्हेन वी कन्वर्ट कोटलिन ऑब्जेक्ट इनटू सम स्ट्रिंग और जेसन स्ट्रिंग तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंटेंट नेगोशिएशन का, और वापस से भी इसको कन्वर्ट करने के लिए कंटेंट नेगोशिएशन का यूज करते हैं। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लगइन है वो कंटेंट नेगोशिएशन हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जेसन लिखा है जहाँ पे हमने प्रिटी प्रिंट किया है, इज लिनेट किया है और इग्नोर अननोन कीज भी ट्रू किया है। अब आपको नहीं पता तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे इस पे ऑलरेडी बात कर रखा है। अच्छा, नेक्स्ट अपना डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, मतलब ये एक डिफॉल्ट रिक्वेस्ट होता है जैसे iOS सिमुलेटर में आप क्या यूज करते हो लोकल होस्ट 8080। सो दिस इज आवर सर्वर विच इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट 8080। तो अगर आप ब्राउजर खोलोगे तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, तो ये मैंने एक सिंपल से बनाया था। अब कंटेंट टाइप में आप क्या पास करोगे, तो एप्लीकेशन जेसन भी पास करते हो। तो ये क्या करता है कंटेंट नेगोशिएशन, ये भी बताता है कि आप लोग यार कंटेंट टाइप किस टाइप की है, तो इट इज बेसिकली एप्लीकेशन जेसन। अगर ये फॉर्म डेटा में होता तो फॉर्म का जाता एटसेट्रा। तो नेक्स्ट है अपना क्रिएट ऑथेंटिकेटेड एचटीटीपी क्लाइंट। तो ये आप देखोगे तो जस्ट लाइक सिमिलर एवर भी है, बट इसमें क्या है टोकन ऑथराइजेशन है। मतलब देखो जब भी आप एपीआई को कॉल करोगे जो हमारी ट्रांजैक्शन वाली है उसमें आपको JWT टोकन डालना पड़ेगा। विदाउट दैट टोकन हम लोग ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे कि वो यूजर वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे टोकन का सिस्टम रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेडर्स डॉट अपेंड ऑथराइजेशन एंड बियरर टोकन। तो यहाँ से जो टोकन आएगा हम यहाँ पे उसको पास कर देंगे। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक दैट कॉल, और जैसे हमारा इंजन कोई कनेक्शन बनाएगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि हमारा ऑथराइजेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर वो वैलिड होगा तभी प्रोसीड करेगा और नहीं वैलिड होगा तो प्रोसीड नहीं करेगा। ना ये हो गया मेरा एक्चुअल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड के लिए भी हमने सेम लिख रखा है। तो दिस इज टेस्ट http client डॉट एंड्रॉइड एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम। बस यहाँ पे हम लोग ने एक चीज चेंज कर दिया है विच इज ओके HTTP। आपको पता है कि इंजन जो है वो बदल जाते हैं, एक में हमने डार्विन का यूज कर रहे हैं और एक में हम लोग के HTTP का यूज कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो हमने एक बारी क्रिएट HTTP बना लिया तो इसके बाद वी आर रेडी टू राइट द टेस्ट केसेस। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑथ सर्विस के टेस्ट कैसे लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में ऑथ सर्विस की टेस्ट है एंड यहाँ पे हमने एक टेस्ट की क्लाइंट बनाई है। अब आप सेम चीज को रिप्लेस कर सकते हो किससे आपको पता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। तो आप लोग देख सकते हो दिस इज क्रिएट HTTP क्लाइंट। तो आप इससे उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, है ना। आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग उस फंक्शन को रिप्लेस करके आप इस फंक्शन को यूज करो एंड फिर देखो क्या होता है। एंड लेट्स गेट बैक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उसको रिप्लेस करके देखना कैसे होता है, तो आप लोगों को मजा आएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने ऑथ सर्विस करके बनाई हुई थी। अगर जो जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है, पिछले वीडियो में हमने ऑथ सर्विस करके एक क्लास बनाई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज लाइक द ऑथ सर्विस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दिस इज लॉग इन रिक्वेस्ट एंड दिस इज द रजिस्टर रिक्वेस्ट। और इन दोनों को मैंने सेफ एपीआई कॉल में रैप किया था। तो ये बेसिकली हमारा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म था जहाँ पे हम लोग यार रिस्पॉन्स वगैरह ले रहे थे और कोई एक्सेप्शन आने पे उसको थ्रो भी कर रहे थे। ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव रैप दिस इन सेफ एपीआई कॉल एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं विच इज द टेस्ट क्लाइंट के थ्रू। अब आप यहाँ पे चाहो ना तो मल्टीपल क्लाइंट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप
मॉक क्लाइंट्स भी बना सकते हो, जिसमें आप सर्टेन मतलब स्पेसिफिक चीज़ें डाल सकते हो कि हाँ मुझे इसी नेटवर्क को इसी तरह से मॉक करके और फिर मेरे को टेस्ट करनी है। ठीक है, तो उस केस के लिए भी आप लोगों को मॉक इंजन लिखनी पड़ेगी, एंड उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट फॉर नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज द ओके एस टी टी पी, जो हमें बेसिकली आपके प्रोड पे चलती है, मतलब प्रोडक्शन पे चलती है। एंड दिस इज फॉर डिफॉल्ट, बट दिस इज द डिफॉल्ट इंजन दैट वी आर यूजिंग राइट। एक बार आपको ऑथ सर्विस मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके अंदर के जो फंक्शंस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग कॉटलिन में टेस्ट करते हो तो आप लोग टेस्ट की अनोटेशन डालते हो, एंड दिस इज वेरी मस्ट, क्योंकि इसके बिना ये नहीं समझेगा जो कंपाइलर है वो कि इसको टेस्ट करना है कि क्या करना है। बेसिकली आप लोग देख सकते हो हमने इन दोनों सिंबल्स का यूज़ किया है, एंड इसके अंदर हमने जो टेस्ट का नाम है वो लिखा है। तो इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोग देख सकते हो अंदर ना हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं व्हेन यू यूज दीज टू सिंबल्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड जहाँ पे भी आपको टेस्ट करनी होती है आप लोग कुछ ऐसे ही लिखते हो, एंड देन यू राइट द रन ब्लॉकिंग। अब देखो रन ब्लॉकिंग लिखने के पीछे का वजह है बिकॉज हमने क्या किया है, जो हमारा रजिस्टर फंक्शन है ये एक्चुअली में एक सस्पेंड फंक्शन है, देख सकते हो। तो सिंस ये मेरा रजिस्टर एक सस्पेंड फंक्शन है तो हमें इसको कॉल कहाँ से करना पड़ेगा, एक कोरोटीन के अंदर से। अब कोरोटीन कैसे बनेगा, सिंस ये तो हमारा एक क्लास है, ऐसा तो है नहीं कि एक कंपोजेबल है या फिर फ्रैगमेंट एक्टिविटी है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रन ब्लॉकिंग। तो रन ब्लॉकिंग बहुत ही अच्छा चीज़ है यार, अगर आपको नहीं पता तो आप इस पे जाकर के थोड़ा पढ़ सकते हो। रन ब्लॉकिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब आपको चलते हुए थ्रेड को ब्लॉक करनी होती है तब आप रन ब्लॉकिंग का करते हो, एंड कोरोटीन स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली थ्रेड ब्लॉक करके और कोरोटीन स्टार्ट कर देती है। तो दैट इज बेसिकली द रन ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले यूज करते हैं ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर, एंड यहाँ पे हम लोग जो भी मेरा रजिस्टर रिक्वेस्ट होगा उस पर कर लेते हैं, लाइक नेम क्या होगा, ईमेल क्या होगी, एंड पासवर्ड क्या होगी। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास में एसर्ट ट्रू है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। एसर्ट ट्रू का मतलब है कि आप कोई चीज़ वैलिडेट करना चाहते हो ये ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरा रिजल्ट आ रहा है हम चेक करना चाहते हैं क्या वो मेरा सक्सेस है कि नहीं है। तो नेटवर्क रिजल्ट करके हमने एक क्लास बनाई थी, एंड यहाँ पे हमने एक सक्सेस लिख रखा है। तो हम पहले चेक करते हैं क्या हमारा सक्सेस है कि नहीं है। अगर से तो है तो कुछ मत रिटर्न करो, और नहीं है तो भाई तुम ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको तो इसको आप रिटर्न कर दो। तो बेसिकली जब आप रन करते हो ना टेस्ट को, तो सपोज करो कुछ वजह से फट गया या फिर नहीं चला एपीआई, नहीं कुछ एरर आ गया, तो उस केस में हमें ये मैसेज दिखेगी। तो ऐसा ट्रू का यही मतलब होता है। जस्ट लाइक इफ एल्स कंडीशन, यहाँ पे अगर ट्रू है तो कुछ मत शो करो, और अगर फॉल्स हो जाए तो ये शो कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अगर ये हो जाता है मतलब ये सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद में डेटा निकालते हैं कि रिजल्ट की डेटा क्या है। उसके बाद में टेस्ट पास, क्रिएट यूजर, एंड यहाँ से यूजर नेम बनाते हैं, एंड देन जो मेरा टोकन आता है उसको हम लोग बस 10 ले लेते हैं, मतलब 10 एंट्री तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है टेस्ट पास क्रिएटेड यूजर विद दिस एंड टोकन इज दिस वन, है ना टोकन। तो इसमें 10 है टोटल। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ऐसा लिखा है। तो दैट इज अबाउट अ सिंगल फंक्शन, आप लोग कैसे लिख सकते हो। अब जैसे मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको थोड़े और भी क्लियर होंगे। जैसे यहाँ पे है टेस्ट लॉग इन विथ रॉन्ग पासवर्ड रिटर्न एरर। सपोज करो हमने यहाँ पे बनाया एक टेस्ट यूजर। अब यहाँ पे हम इसको जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि ये मेरा क्या थ्रो करता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट लेंगे, एंड दिस इज लॉग इन रिक्वेस्ट, जहाँ पे अपन ईमेल डालेंगे एंड देन पासवर्ड डालेंगे विच इज रॉन्ग 123। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू टेस्ट इट। तो रिजल्ट इज इक्वल टू ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन, सेम हम लोग लॉगिन का फंक्शन का यूज कर रहे हैं विच इज वी हैव रजिस्टर्ड इन द ऑथ सर्विस, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट इज एसर्ट ट्रू। अब एसर्ट ट्रू करने के बाद क्या होता है कि रिजल्ट डॉट इज नेटवर्क रिजल्ट डॉट एरर। तो देखो क्या होगा, जब भी आपको ईमेल लिखोगे या फिर आपको जब भी आपने कोई ईमेल लिखा कोई पासवर्ड डाला, अब आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने कुछ एरर डाला है तो भाई फिर एरर ही आएगा, आपको पता है ना कि एरर ही आएगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि इफ ऐसा ट्रू रिजल्ट इज नेटवर्क रिजल्ट डॉट एरर, क्योंकि आपको पता है कि पासवर्ड आपका गलत है तो भाई एरर ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो अगर से आपको एरर मिला तो मतलब सही है, और अगर आपको एरर नहीं मिला, अगर आपको एरर नहीं, तो उस केस में एक्सपेक्टेड एरर बट गॉट द रिजल्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको रॉन्ग पहले ही प्रूव कर चुके हो कि हाँ ये रॉन्ग आएगा, तो आपके हिसाब से तो ये सही है ना। और अगर से ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आपको ये रिजल्ट शो करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज रिजल्ट एज नेटवर्क रिजल्ट डॉट एरर डॉट मैसेज। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे कि बैकएंड करेक्टली रिजेक्शन लॉजिक एंड मैसेज इज मैसेज। सपोज करो मैंने इसको रन करता है, और इसको रन करने के बाद यू विल सी दिस रनिंग, यस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने टेस्ट केस लिखा था इसके रिगार्डिंग मेरे को आ गया टेस्ट पास बैकएंड करेक्टली रिजेक्शन लॉगिन एंड इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अभी मैं आपको ना थोड़े और टेस्ट भी दिखाऊंगा, तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा कि कैसे आप लिख सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको टेस्ट केसेस दिखाए वो एक्चुअली में टेस्ट केसेस थे हमारे
जेवीएम के, मतलब बेसिकली अगर आप केटोर के अंदर टेस्ट यूज करते हो तो वो उसके लिए था। अब अगर मान लो आप डिवाइस स्पेसिफिक करना चाहते हो, मतलब बोथ फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस अलग अलग, तो उस केस के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे हमारे पास में ऑथ सर्विस कॉमन टेस्ट, और यहाँ पे हम लोग बनाए हैं गेट क्रिएट टेस्ट एचटीटीपी क्लाइंट, एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग यहाँ पे टेस्ट रजिस्टर न्यू यूजर रिटर्न सक्सेस, तो यहाँ पे सेम ही चीज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, चेक करके कि हाँ कितना हम लोगों को रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड देन वी देन टेस्टिंग इट फॉर द एरर। जस्ट द थिंग इज दैट जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आप किस में टेस्ट करना चाहते हो। जेवीएम है, iOS सिमुलेटर, सपोज करो मैं iOS सिमुलेटर में टेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक बार मैं टेस्ट लगा के छोड़ दूंगा, तो नाउ यू कैन सी कि बैकएंड करेक्टली रिजेक्शन लॉजिक एंड मैसेजेस इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। दिस इज वेरी सिंपल। एंड पता नहीं लोग यार इसको काफी टफ ले लेते हैं, they didn't write this test cases but these are actually very simple। तो एक और टेस्ट केस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑथ का देख करके इसको फिनिश कर देंगे इस वीडियो को। अच्छा, तो जैसे हमारे पास में है टेस्ट रजिस्टर विद डुप्लीकेट रिटर्न एरर, मतलब हमें टेस्ट करना है कि क्या मेरा जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो दोनों मतलब डुप्लीकेशन का कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। सपोज करो मैंने फर्स्ट लिया रैंडम आईडी, तो कुछ भी एक रैंडम आईडी रख ली, उसके बाद ईमेल में हमने डुप्लीकेट रैंडम आईडी example.com रख लिया। फर्स्ट रिक्वेस्ट में हमने रजिस्टर रिक्वेस्ट किया जहाँ पे अपने नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाल दिया, और इधर पे कर दिया मैंने ऑथेंटिक ऑथ सर्विस एंड इसको करके रजिस्टर कर दिया। तो फर्स्ट इज लाइक सक्सेसफुल रजिस्टर। अब सेकंड आया कि सेकंड रिक्वेस्ट एंड रजिस्टर रिक्वेस्ट एंड नेम आया, ईमेल एंड पासवर्ड, जिसको हमने ऐसा कर दिया। अब सेकंड रिजल्ट भी हमने सक्सेसफुली इसको डाल दिया, मतलब इंसर्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ईमेल है और जो फर्स्ट रिक्वेस्ट में ईमेल है दोनों सेम है। तो क्या ये मतलब डुप्लीकेट ईमेल करेक्टली रिजेक्टेड होगा कि नहीं होगा? लेट्स सी। तो इसको हम लोग रन करते हैं। सो नाउ वी कैन रन दिस ऑन एंड्रॉइड लोकल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप लोग देख सकते हो टेस्ट केस मेरा पास हो गया है, एंड जो आपको दिखेगा डुप्लीकेट ईमेल करेक्टली रिजेक्टेड एंड ईमेल ऑलरेडी एक्सेस्ड। तो आप लोग यहाँ पे ये सोचो कि जो मेरा ईमेल आ रहा था, द ईमेल दैट वी हैव इज एग्जैक्टली द सेम ईमेल यूज्ड व्हाइल वी आर गोइंग टू लाइक रजिस्टर। तो अगर आप सेम ईमेल से दोबारा रजिस्टर करोगे तो आपको एरर आ जाएगा कि भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्रिएट अनदर। तो ऐसे करके हम लोगों ने ऐसा ट्रू सीखा, और कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं टेस्ट में वो भी सीखा। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ एंड देन वी कैन रैप अप दिस टॉपिक। तो उसके बाद देखो हमारे पास में है ना ट्रांजैक्शन वाली। तो ट्रांजैक्शन कॉमन टेस्ट में क्या होता है कि सपोज करो हमने अब ऑथेंटिकेशन भी लगा रखा है, बिकॉज जितने भी आपने ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इतने रुपए खर्च किए हैं, मान लो आपने सोडा खरीदने के लिए इतने रुपए खर्च किए हैं, चॉकलेट खरीदने के लिए इतने रुपए खर्च किए हैं, एंड एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सपोज करो कि यार क्रिएट ऑथेंटिकेशन यूजर। तो ध्यान से देखना हमारे पास में दो चीजें हैं, पहले तो टेस्ट क्लाइंट है विच इज क्रिएट एचटीटीपी क्लाइंट, एंड द सेकंड इज ऑथ सर्विस। अब आप पूछोगे ऑथ सर्विस की क्या जरूरत है? ऑथ सर्विस की जरूरत है, रुक जाओ भी बताता हूँ। सबसे पहले यार जब भी आप टेस्ट करोगे ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो बेसिकली दिस APIs आर डिपेंडेंट ऑन द ऑथ सर्विस, बिकॉज जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे तब तक हम उसकी एक्सेस देंगे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यार जो यूजर है उसको क्रिएट करेंगे, एंड देन करने के बाद हम उसमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो दिस इज टेस्ट क्रिएट ट्रांजैक्शन रिटर्न सक्सेस। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे जहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करेंगे, और उसको करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा एक यूजर को रजिस्टर, और उसका जो टोकन आएगा उसको अपन यूज करके और फिर उसके हेडर्स में पास करेंगे। तो कैसे हो रहा है ये समझो। सबसे पहले हमने किया ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट, तो क्रिएट ऑथेंटिकेटेड टेस्ट एचटीटीपी क्लाइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज द iOS टेस्ट, यहाँ पे हम लोगों ने किया ना मेरा टोकन, तो जो मेरा टोकन आ रहा है हम इसके हेडर्स में भी पास करेंगे। तो दैट इज बेसिकली द मेन थिंग हेयर। और जैसे यहाँ पे आएगा क्रिएट ऑथेंटिकेटेड टेस्ट एचटीटीपी क्लाइंट और ये टोकन पास कर देंगे, तो ये मेरा बन जाएगा क्लाइंट सक्सेसफुली। जो सर्विस है उसमें हमें क्लाइंट को डालना पड़ेगा, तो वी हैव एडेड द क्लाइंट। अब ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने एक डेटा क्लास बना रखा था और इसमें कुछ डेटा हमने डाल दिया है। अब मेरे पे आएगा रिजल्ट ट्रांजैक्शन सर्विस डॉट क्रिएट ट्रांजैक्शन, और जो मैंने ट्रांजैक्शन डाला था उसमें हम सेम इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे विच इज एक्सेप्ट। तो आप लोग देखोगे तो दिस इज ट्रांजैक्शन सर्विस जहाँ पे हमने गेट ट्रांजैक्शन और क्रिएट ट्रांजैक्शन यूज किया है। ठीक है, तो ये करने के बाद वी कैन, तो यहाँ पे हमने फाइनली किया क्या, एसर्ट ट्रू। तो रिजल्ट अगर मेरा सक्सेस होता है तो भाई एक्सपेक्टेड सक्सेस है बट गॉट द रिजल्ट, एंड देन वेल सेव ट्रांजैक्शन हो गया रिजल्ट डॉट डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सक्सेस होता है तो भाई मेरे को निकाल के दे दो, नहीं तो मेरे को एक्सेप्ट जो फंक्शन लिखा है मतलब एरर वो हमको दे दो।
एसर्ट ट्रू जब हमारा जो सेव ट्रांजैक्शन आईडी है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ट्रांजैक्शन शुड बी अ वैलिड आईडी, नहीं तो हमें ये रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट है हमारे पास में असर्ट इक्वल। अब ये हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसमें हम ये चेक करते हैं क्या हमारा जो लेफ्ट वैल्यू और जो राइट वैल्यू क्या दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो यहाँ पे ट्रू देगा, एंड मतलब कि ट्रांजैक्शन टाइटल और जो सेव ट्रांजैक्शन की टाइटल है दोनों ही सेम है। मतलब यहाँ की जो ट्रांजैक्शन की टाइटल है मतलब टेस्ट एक्सपेंस, और यहाँ की जो टाइटल है जो हमने सेव किया है क्या वो दोनों सेम है। तो यही वो चेक करेगा कि जो मेरी बैकएंड में सेव हुई है और जो अभी की से टाइटल है क्या दोनों सेम है। तो अगर से दोनों सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा एंड ग्रीन मार्क हो जाएगा। उसके बाद में सेम है कि अमाउंट और इस अमाउंट क्या दोनों सेम है कि नहीं है। तो अगर दोनों हो जाता है तो भाई टेस्ट पास, क्रिएट ट्रांजैक्शन विद आईडी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसको चला करके, सो विल गोइंग टू रन दिस, और सो चलो हम सेलेक्ट करते हैं iOS पे। तो iOS सिमुलेटर पे टेस्ट कर रहे हैं एंड देखते हैं क्या आता है। So you can see that the user has authenticated first of all, then यहाँ पे हमारे पास में जो यूजर पास हुए create transaction with ID 33। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब ये जो आपका है ना assert equals, ये हमें कुछ अभी रिटर्न नहीं किया, इट्स बिकॉज ये assert मतलब ये इक्वल हो रहा है। अगर से इक्वल नहीं होता तो हमारे पास में एरर आता। सो दैट इज ऑल अबाउट द टेस्ट दैट यू हैव टू राइट। अब इसका मैं पूरा एग्जांपल आपको नीचे दे दूंगा अपने गिटहब रिपोजिटरी पे, सो दैट यू कैन गो देयर एंड लर्न मोर अबाउट इट। बाकी यार मैं अगर एक एक करके समझाऊंगा तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। आई वॉन्ट यू टू ट्राई, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ थोड़ा डिफरेंट एंड हट के लाने वाले हैं, बिकॉज वी विल बी यूजिंग Kotlin टू एनालाइज द डेटा। मतलब वी विल नॉट बी राइटिंग एनी फास्ट एपीआईज, कुछ भी नहीं, हम लोग केटोर के अंदर ही एनालाइज करवाएंगे जो भी मेरा ट्रांजैक्शन डेटा एक यूज़र की गई है उसको, एंड देन उसके हिसाब से फिर अपन प्रिडिक्ट करेंगे। तो वो सारा कुछ हम लोग Kotlin के थ्रू एंड केटोर के थ्रू ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।